तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और आपको बता दें कि आज हंगामे के आसार विपक्ष द्वारा बने हुए हैं। मॉनसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है। बताया गया कि टेंडर इनवाइस या किसी कारण से नहीं हुआ है, जो भी चीजें हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ समस्या के एवज में अगर हम थोड़ा सा समाधान की तरफ एक कदम बढ़ाए तो उससे कितना हम नुकसान को बचा सकते हैं। तो मेरा पर्सन का कहना तो मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन और आज दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामे के आसार जो है वो भी आज बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है और आज सदन में हंगामे के जो आसार हैं वो बने हुए हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा काफी हद तक गहमा-गहमी भरा रहा। सदन के अंदर इसको लेकर विपक्ष द्वारा कई बार सवाल उठाए गए, वॉकआउट तक यहां पर किया गया। तो मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन, इस विषय को लेकर आपको बता दें, मानसून सत्र के इस दिन विपक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो भी, उस पर भी चर्चा होगी। तो इससे पहले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री के भाषण पर के बीच जो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है और आज भी विपक्ष द्वारा हंगामे के आसार जो हैं वो बने हुए हैं। तो बता दें, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सदन में प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जवाब दे सकते हैं। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा पहले दिन से जो हंगामा है वो हो रहा है और आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो काफी हंगामेदार इस बार हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र रहा है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए। हालांकि सत्ता पक्ष द्वारा तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं और विधानसभा की जो कार्रवाई है वो भी बस आपको हम सुनाएंगे क्योंकि शुरू हो चुकी है विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई और आज अंतिम दिन है, अंतिम और आखिरी दिन है। इस बीच कई मुद्दों को लेकर हंगामे के जो आसार हैं वो भी आज बने हुए हैं। विपक्ष द्वारा लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो है वो बुरा हाल है। हालांकि इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि बदमाश अब हरियाणा छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जिस तरीके से विपक्ष द्वारा जो वॉकआउट है वो भी सदन से किया गया था और कई अन्य मुद्दों को लेकर जो तीखी नोकझोंक है वो भी यहाँ पर सुनने को मिली। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के कार्यकाल में जिस तरीके से गुंडाराज था, अब वो गुंडाराज प्रदेश में खत्म हुआ है जब से बीजेपी की सरकार जो है वो हरियाणा में आई है और प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाएं जो हैं वो प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई हैं जिन्हें पूरी तरीके से धरातल पर भी उतारा गया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस इस बीजेपी से पहले जिस की भी सरकार थी उनके द्वारा प्रदेश को बर्बाद किया गया और यहाँ तक कि गुंडा राज जो था वो कायम था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही गुंडा राज को समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार ने किया और जिस तेजी के साथ विकास जो है वो हो रहा है, इससे पहले वो विकास कभी नहीं हुआ है। तो हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आपको बता दें कि आखिरी दिन भी हंगामे के जो आसार हैं वो काफी हद तक बने हुए हैं। दिए हैं कि आगे के लिए भी अब डीसिल्टिंग जो रिवर्स की हम करेंगे एज अ पॉलिसी, उसको अब हम करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है
ये हमारे डिपार्टमेंट जो लेने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका बाकी तो रिटन आंसर आ ही गया है, लेकिन जो कोर आंसर यही है। प्रश्न थे, मेरा जो प्रश्न अभी मैंने रिपीट भी किया दोबारा से कि पिछली बार खुदाई कब की गई थी। दूसरा, जो निर्देश या जो भी डिसीजन आपने लिया है मीटिंग में वो क्या है? क्या 2-3 सालों में इसको खुदाई करने के लिए एक प्रावधान बनाया जाएगा या नहीं? अगर हम उसकी सीमा नहीं निर्धारित करेंगे आज, अभी जैसे बताया गया कि पिछले इतने वर्षों में पहली बार ये हुआ है, यानी 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है और समस्या इतनी बढ़ती जा रही है। पहले इतनी नहीं थी सर, पिछले कुछ सालों से ये बाढ़ का, जल निकासी का समस्या बढ़ी है। तो मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, पिछले कब खुदाई हुई थी और आने वाले समय में क्या हर 2-3 साल में खुदाई का प्रोविजन बनाया जाएगा या नहीं, उसको स्पष्ट किया जाए। इसमें सर डीसिल्टिंग का जो काम है, इसके जो क्रिटिकल स्ट्रेचेस के अंदर काम हुआ गया है और इसके वाटरवेज के पास 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में लगभग 60,000 क्यूबिक मीटर सिल्ट निकालने के टेंडर इनवाइट किए गए और 3 हिस्सों में 75% काम पूरा हो गया है। मारकंडा नदी में पानी इस बारी जल्दी आने के कारण काम को रोकना पड़ा और इसको भी जल्द से जल्द इसको अगले टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार डिपार्टमेंट ने किया है और ये सारा, अब ये जो आगे हम जो बनाने जा रहे हैं, अब ये अंडर कंसिडरेशन है कि नेचुरल रिवर्स को डीसिल्ट किया जाए। ये शायद माननीय सदस्य नहीं जानते कि नेचुरल रिवर्स को अब तक डीसिल्ट नहीं करा गया है। 10 साल में पहली बार या पहली ही बार? पहली बार हरियाणा में। ठीक। श्री प्रमोद विज, श्री अशोक कुमार अरोड़ा। 6-5 मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने, उसका उत्तर इस प्रकार है। श्रीमान जी, ब्रह्म सरोवर के पश्चिमी तट पर अस्थायी आधार पर एक ट्रांसफर स्टेशन पहले से स्थापित किया गया है, जहां से थानेसर नगर पालिका के सॉलिड वेस्ट को प्रतिदिन करनाल प्रोसेसिंग साइट पर ले जाया जाता है। जैसे ही कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद थानेसर उपयुक्त स्थान निर्धारित करती है, जिसके लिए 20/8/2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया, यह ट्रांसफर स्टेशन तुरंत हटा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर सर, ब्रह्म सरोवर हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश का एक बहुत पवित्र सरोवर है और हजारों यात्री रोजाना वहां पर आते हैं। और ये जो यहाँ डंपिंग प्लांट बनाया गया है, ये डंपिंग पॉइंट, इससे बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, सड़क के साथ। एक तरफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे, तो मैंने वहां भी मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए थे कि इसको तुरंत बंद करके जो हमारा रेलवे एलिवेटेड बना हुआ है वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाए, ना कि ब्रह्म सरोवर पे किया जाए। और उसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी में भी आदेश माननीय मंत्री जी ने दिए, परंतु दुख से कहते हैं कि अभी तक भी वो जो ट्रांसफर होने वाला काम है वो बंद नहीं हुआ। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है कि इसको कब तक बंद कर देंगे, ताकि आने वाले यात्रियों को और वहां रोजाना जो सुबह शाम सैर करते हैं लोग, उनको इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस बारे में मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अशोक जी ने पूछा है अपने सप्लीमेंट्री में, जगह के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। जो इन्होंने साइट बताई है उसकी भी जांच करा लेंगे
और अगर कोई और साइट हो, अगर वो ठीक से नहीं लगेगी और कोई साइट अशोक जी जो सजेस्ट करेंगे आदरणीय, तो उस साइट पर उसको डंपिंग स्टेशन को ले जाएंगे। ये डंपिंग पॉइंट नहीं है, जैसे मंत्री जी ने खुद माना है। हमारे जो नगर परिषद थनेसर का कूड़ा है वो करनाल में जाता है। यहाँ पर तो डंपर खड़े करके एक डंपर से दूसरे डंपर पे ले जाते हैं और वहां पर गंद हो जाता है। मेरा इसमें कहीं भी और पॉइंट ब्रह्म सरोवर को इसमें साइड की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था अधिकारियों को कि रेलवे ट्रैक बहुत लंबा, वहां भी नीचे खड़े करके हो सकते हैं। तो इस बारे में मेरा अनुरोध है, ये जनहित का मामला है, ये कोई सरकार का या मेरा नहीं, ये लोगों के हित की बात है। इसको तुरंत मुख्यमंत्री जी इसमें अपना संज्ञान लेते हुए इस बारे में आदेश जारी करें कि ब्रह्म सरोवर, अब तो महीने बाद गीता जयंती भी आने वाली है, तो इस प्रकार की दिक्कतें वहां पर आएंगी, तो मेरी अनुरोध है कि इस पर किया जाए। माननीय देखिए, माननीय विधायक जी को पूरी स्थिति के बारे में मालूम है, मिलते भी रहते हैं, वहाँ से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि ये समस्या ऐसी है। हमने एक जमीन लिया था कूड़े को डंप को लेकर, गांव वालों ने विरोध कर दिया, हमने कूड़ा भी डाला था, वो कूड़ा भी वहाँ से उठाना पड़ा। तो अब देख करके भी कोई जब चारा नहीं बन रहा था, क्योंकि ये सारा का सारा कचरा जो है करनाल जाता है, करनाल वहाँ से शिफ्टिंग करते हैं उसको। मैं माननीय विधायक आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी देख करके, क्योंकि लोग नहीं मानते, वो कॉलोनी वाले नहीं मानते, जहाँ पे रेलवे ट्रैक बहुत लंबा, कहीं भी करो कॉलोनी है ही नहीं होती। आज पूरी आबादी आ गई ना। अरोड़ा जी विषय वैसे क्लियर है, इसमें ये हर जगह की दिक्कत है, क्योंकि अगर हम क्लस्टर के पॉइंट पे लेके जाते हैं तो कहीं एक जगह तो उसको डंप। तो फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और प्रश्नकाल जो है वो फिलहाल चल रहा है। तमाम जो विपक्ष विधायक हैं वो सवाल मंत्रियों से यहाँ पर पूछ रहे हैं, उनके विभागों से जुड़े हुए हैं और उनका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि आज भी हंगामे के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी आज। मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण, हालांकि हंगामे के आसार जो हैं वो भी बने हुए हैं। इस बीच प्रश्नकाल जारी है और अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी सवाल जो जवाब हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो मानसून सत्र का तीसरा और आखिरी दिन प्रश्नकाल फिलहाल सदन के अंदर जारी है। मानसून सत्र के चौथे दिन हंगामे के आसार, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर लगातार हंगामा जो है वो किया गया और आज भी इस पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। दौरान विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर दिया गया और भी कई मामलों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हमने देखा कि किस तरीके से सदन तक का पैदल मार्च जो है वो विधायकों, जो विपक्ष है उनके द्वारा निकाला गया था और आज आखिरी दिन है हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का। आज आखिरी दिन भी अभी फिलहाल प्रश्नकाल जारी है, लेकिन हंगामे के आसार, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा, क्योंकि टीचर मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर विपक्ष तो है काफ़ी मुखर नज़र आया था इस दौरान और सदन में कई बार वॉकआउट भी करना पड़ा। हालांकि सदन की कार्रवाई के पहले दिन तो 5 बार वॉकआउट जो है वो यहाँ पर 5 बार बता दें आपको कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था विपक्ष के हंगामे के चलते। तो मानसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन आज हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और कानून व्यवस्था पर सीएम के जवाब पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। इनेलो विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बढ़े हुए क्लस्टर रेट के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। उधर कांग्रेस विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी
चर्चा जो है वो की जाएगी। और मेडिकल आपको बता दें कि मेडल विजेता खिलाड़ियों से भेदभाव पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है लाया गया है। तो आज काफ़ी अहम आज का दिन यहाँ पर रहने वाला है। और आपको बता दें हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है।